देखिए पहला सवाल क्या है, समांतर श्रेणी 4, 9, 14, 254 में 20वां पद क्या होगा, है ना। सवाल एकदम आसान है, ध्यान से बनाना है इसको। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। लिखना सीख जाओ, नंबर आना सीखो, नंबर जो है अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, पहला सवाल बनाते हैं। क्या है, समांतर श्रेणी 4, 9, 14, 254 में 20वां पद क्या होगा। सबसे पहले हल लिखेंगे, फिर लिखना है दिया गया है, दिया गया है, दिया गया। एक बात याद रखना, दिया गया है और माना, ये दो अलग अलग चीज है। ठीक है, जिसको हम मानेंगे, जिसमें जो कोई चीज नहीं दिया है उसको अगर हम लिखेंगे सबसे पहले तो उसको लिखेंगे माना कि, और जो दिया गया है क्वेश्चन से उसको उठा के लिखेंगे तो वहां लिखेंगे सिर्फ दिया गया है। ठीक है, दिया गया है कि एपी का पद 4, 9, 14 ये 254 तक है। ठीक है, इसमें से 20वां पद क्या होगा, मतलब ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, इसी तरह से चलते हुए 20वां पद में क्या आएगा। ये जो है 4, 9, 14, इसका 20वां पद, ये पहला पद हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, इसी तरह से 20वां पद क्या होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए बराबर प्रथम पद क्या है 4, डी बराबर किसी भी संख्या में से पीछे वाला संख्या में से पहले वाला संख्या घटा देंगे, मतलब दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं तो 9 - 4 बराबर 5। अब वो n कितना निकालना है, n का मान 20वां पद क्या बोले थे, जिसमें वहां लगा रहे, इसका मतलब n, और जो संख्या दिया गया है सिर्फ वो tn या फिर an। n कितना दिया गया है 20। ठीक, अब सूत्र पे आओ, an बराबर सूत्र होता है a प्लस n - 1 इंटू डी, ये सूत्र है सर। an बराबर 20वां पद निकालना है तो a 20 यहां लिख दो, n बराबर 20, a 20 बराबर a का मान दिया गया है 4 प्लस n का मान कितना दिया गया है, n का मान है 20 माइनस 1 इंटू डी का मान 5, तो a20 बराबर 4 प्लस 20 में से घटेगा 19 गुना 5, a20 बराबर 4, 19 × 5 = 95 प्लस 4, 4 प्लस 95, तो a20 बराबर 99। ये आपका क्या आ गया, तो 20वां पद यहां लिखेंगे तो 20वां पद बराबर 99 होगा। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से बनाइए आराम से, ठीक, जल्दी छापो। देखो अब आते हैं दूसरा सवाल पे, पहला तो बन गया, दूसरा क्या है, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का मान ज्ञात करें। याद करो, हम बताए थे इसको। ठीक है, फिर से एक बार देखो, सीख जाओगे। नंबर 2 क्या दिया गया, सेक थीटा दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 13/12। अब आता है कि सेक थीटा का मान दिया गया है और कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का मान जो है इक्वल में क्या आएगा, मतलब जोड़ने के बाद। तो सेक थीटा का मान होता है h/b, सेक थीटा बराबर h/b। ये सिंपल सा बनाना है, ठीक, h/b। अब जब h का मान दिया गया है, b का मान दिया गया है, तो निश्चित है कि p का वही मान साथ ही साथ निकालिए लेते हैं, दो तीनों का निकल जाएगा, उसके बाद इस पे रख देंगे, हो गया आंसर। p का मान क्या होगा, h² माइनस b², है ना। p बराबर क्या हो जाएगा सर, h का मान कितना दिया है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, p बराबर √13 का स्क्वायर 169, 169 माइनस 144, और 169 में से 144 घटाएंगे तो आएगा 25, मतलब p बराबर √25, और 25 किसका वर्ग 5 का, तो p बराबर कितना आ जाएगा 5। ये तीनों मान निकल गया मेरे पास, h का मान 13, b का मान 12 और p का मान 5। ठीक, अब सवाल पे आइए, कॉस थीटा टेन थीटा, प्रश्न से कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का मान निकालना है। कॉस थीटा बराबर b/h प्लस टेन थीटा बराबर p/b, ये ना। b का मान 12/13 प्लस p का मान 5/13,
बी का मान 12, cos थीटा का मान होता है b बटे h, tan थीटा का मान होता है p बटे b। b के जगह पे 12 और h के जगह पे 13, इसका मान रख दिए। p के जगह पे 5 और b के जगह पे 12, इसका मान ले लीजिए। इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 13 और 12 का एलसीएम कितना, 156। क्या बात है। 12 और 13 का एलसीएम 156 का, इसका एलसीएम निकलेगा नहीं, इन दोनों को गुना कर दीजिए। अब निश्चित है 12 और 13 को गुना किए हैं और उसका गुणनफल कितना आया है 156, तो 13 से जब 156 में भाग लगाएंगे तो आएगा 12। अब 12 गुना 12 बड़े बड़े 44 से 144 प्लस, अब यहाँ 12 से भाग लगाएंगे 156 में तो 13 का, 12 इंटू 13 बराबर ही 12 गुना 13 बराबर ही 156 है। अब 12 से भाग लगाएंगे 156 में तो 13, अब 13 पचे 65, 5 4 9, 6 4 10, 2 बटे 156, ये आपका आंसर आ जाएगा। कटने का प्रोसेस देख लेते हैं कटता है कि नहीं। 9 2 11 नहीं कटेगा 3 से, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 109 बटे 156, ये आपका आंसर आएगा सर। चलो अब आते हैं तीसरा पे। हाँ, ये थोड़ा दमदार सवाल है तो कुछ नहीं, बस तुमको बनाना है। ठीक है, क्या दिया है, यदि tan a बराबर √3 तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे 3 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। अब एक बात बताओ, tan a बराबर सिर्फ √3 दिया है, हमको p b h तीनों चाहिए, तब ना कॉस और साइन का मान निकालेंगे। देखो इसको करेंगे क्या, पहले सवाल में दिया क्या गया है, सबसे पहले हल दिया गया है कि tan a बराबर √3। अब एक बात बताइए, जब tan a बराबर √3 दिया है तो कुछ नहीं तो एक तो होगा ही, किसी भी संख्या के नीचे तो एक होता ही। अब ये आ गया आपका tan थीटा बराबर होता है p बटे b, हो गया। तो अब इससे क्या निकालेंगे, h बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h बराबर p का मान दिया गया है आपका √3, तो √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, h बराबर स्क्वायर खत्म तो इसका रूट खत्म, बचा क्या सिर्फ 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो h बराबर क्या होगा 3 1 4 और h का मान क्या आ जाएगा 2, वर्ग से बाहर करेंगे तो। अब चलते हैं प्रश्न से, प्रश्न में हमको दिया है इसका मान निकालना, तो प्रश्न से आ जाओ। प्रश्न से क्या दिया है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे 3 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, कॉस का मान क्या होता है सर, b बटे h का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए, बटे 3 माइनस साइन का मान होता है p बटे h का होल स्क्वायर। 1 माइनस b का मान अभी तुरंत b का मान दिया गया था 1 बटे h का मान है 2 का होल स्क्वायर बटे 3 माइनस p का मान कितना दिया √3 बटे h का मान तुरंत निकाले थे 2 का होल स्क्वायर। अब आई 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे 2 का स्क्वायर 4, ये बटे के ऊपर वाला भाग। अब नीचे दिया गया है 3 माइनस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, तो सिर्फ क्या बच जाएगा 3 बटे 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा √3 का स्क्वायर किए तो स्क्वायर खत्म रूट खत्म, जैसे अभी किए थे स्क्वायर खत्म रूट खत्म, सिर्फ 3। नीचे दिया गया है h का मान 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। अब इस दोनों में एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले ऊपर वाला एलसीएम लेंगे, तो क्या आएगा 4, एक बड़ा वाला बटे है तो बड़ा वाला बटे कर देंगे, 4 को 1 से भाग लगाएंगे 4, माइनस 4 को 4 से भाग लगाएंगे तो होगा 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1। फिर इसी तरह नीचे वाला कैल्शियम लेंगे 4, 3 को 4 से गुना करेंगे 12 और माइनस 4 से तो 4 खत्म हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा 3।
चलो नीचे कर देते हैं। 4 में से 1 जाएगा 3, अब बटे 4, ये बड़ा वाला बटे 12 में से 3 जाएगा 9 3 12, ठीक, बटे 4। अब इसको पलट देते हैं तो क्या होगा सर, 3 बटे 4 गुना 4 बटे 9, ये 4 से 4 कैंसिल और 3 से 9 जाएगा 3 बार में, तो क्या आ जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बटे 3 इसका आंसर होगा। हो गया, देखो